मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 8th क्लास के नए लेक्चर के साथ जो है आपके सामने अभी जो है ये क्वेश्चन हमने नंबर 5 लिखा 8th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज का। मैथमेटिक्स में हमारी जो क्लासेस जा रही हैं वो इंशाल्लाह कंटिन्यू हैं। 1.1 का आज 5वां क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, जिसमें था कि डी मॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ हमने इन वैल्यूज को वेरीफाई करना था। स्टार्ट हम लेते हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि जी जो सेट्स दिए हुए हैं वो क्या हैं और सेट्स की बेसिक्स को कुछ रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है u इज इक्वल टू फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स और फर्स्ट वी से इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं जी कि प्लस माइनस में दोनों में जो नंबर्स हैं हमारे पास सारे नंबर्स मौजूद होते हैं, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ये सारे इसमें शामिल है। इसी तरह दूसरा है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास वो जो नंबर जो 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन ये हमारे पास इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। और फिर है प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते, यानी कि डिवाइड नहीं होते दूसरे नंबर से। तो ये थे बेसिक्स जो इन तीनों सेट्स के बारे में कि व्हाट इज इंटीजर्स, तो ये था इवन नंबर 2 4 6 8 ये था, और प्राइम नंबर जो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन था। इसमें बाज़ का बच्चे जो है 1 को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ आते हैं u इज इक्वल टू हमारे पास है फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि हमने इंटीजर्स लेने 0 1 2 3 अप टू 19। मोस्टली हम 20 तक इसको ले लेते हैं, बट वी आर टेकिंग इट्स 19, टेक 19 बिकॉज 0 इज इंक्लूडिंग, हमने 0 को शामिल किया। तो 20 पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास जो है 0 से 19 तक 20 बन जाते हैं। सेकंड वन इज a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 0 2 4 6 8। ये नंबर्स हमारे पास जो हैं 5 हैं 5, यानी कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तीसरे हमारे पास हैं b इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। 2 3 5 7 11 वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। यहां तक हमारे पास थे वो बेसिक्स कंसेप्ट्स के जो क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी थे। स्टेप 2 लेने से पहले मैं एक आखिरी बात डिस्कस कर लूं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये जो तरीकाकार है इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। एंड वी हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल इन टेबुलर फॉर्म। ये फॉर्म जो है टेबुलर फॉर्म होती है, और वो जिसमें हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, x such that x belongs to इस तरह आता है, उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। belongs to n इस तरीके से जो लिखे जाते हैं, ये जो है हमारे पास कंडीशन आगे कोई दी जाती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये पहली चीज हमने डिस्कस की। ये दो हमारे पास जो है कंडीशंस हैं डी मॉर्गन लॉ की। डी मॉर्गन एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, इनका नाम है,
उन्होंने एक लॉ जो है वो डेवलप किया, जो ये था A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये तीन चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। इस लेक्चर में फिर थोड़ा सा हमको डिस्कस करते हैं रिवीजन के लिए। यूनियन मीन ऑल, यानी कि अगर दो सेट है हमारे पास, उन सबको इकट्ठा करके देखने को यूनियन कहते हैं। इंटरसेक्शन मीन सेम, इनमें कौन से नंबर एक जैसे हैं वो नंबर्स हम जो है सेम नंबर्स को उठाएंगे, यानी कि इंटरसेक्शन मीन सेम। कॉम्प्लीमेंट मीन डिफरेंस ऑफ यू एंड दैट सेट, तो ये हो जाता है फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए, यानी कि यू डिफरेंस ए, यू फर्क ए। यू फर्क ए या यू डिफरेंस ए का क्या होगा कि यू की वैल्यू में से ए की वैल्यू को निकाल देंगे, बाकी जो वैल्यू बचेंगी उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। पहली कंडीशन को लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। डी मॉर्गन्स लॉ आपको आना चाहिए कि उसके दो रूल्स हैं, और उसमें पहला रूल हमारे पास जो है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है। तो वैसे कि हमारे पास इसकी हम जानते हैं कि यूनियन क्या होता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहली साइड इसकी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है कि हमारे पास A यूनियन B को हम पहले फाइंड कर लें और उसको U में से माइनस कर दिया जाए, डिफरेंस उसका निकाल दिया जाए, और ये बेहतर तरीका है। इसमें हम ये करते हैं A यूनियन B हमें पहले फाइंड करना होगा। फर्स्ट वी फाइंड A यूनियन B। तो A यूनियन B इज इक्वल टू A की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8। हम इसको जरा छोटा करके लिख लेते हैं ताकि 0, 2, 4, 6, 8 यूनियन 2, 3, 5, 7, 11। Union mean all. You have to write all of the numbers of both of the set. 2. जो नंबर दोनों में होगा वो एक बार लिखा जाएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वाइज हम इसको लिखेंगे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, और फिर 8 है, और फिर 11 है। यहाँ हमारे पास जो है नंबर्स इसके आगे 0, 2, 3 इसमें से ले लिया, 4 इसमें से ले लिया, 5 इधर से ले लिया, 6 इधर से ले लिया, 7 से ले लिया, 8 ले लिया, और फिर 11 ले लिया। This is another set A यूनियन B, जो कि हमारे पास यूनियन आया दो सेटों का, ये हमने निकाला। अब हम आते हैं असल बात की तरफ, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट मीन कि U डिफरेंस A यूनियन B, जिसका हमने डिस्कस किया था कि A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U डिफरेंस A, B डिफरेंस का मतलब है U डिफरेंस B, C डिफरेंस C कॉम्प्लीमेंट लेना है तो U डिफरेंस C, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट लेना है U डिफरेंस यूनियन B, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट लेना है U डिफरेंस A कॉम्प्लीमेंट B। आते हैं हम इसकी तरफ कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U की वैल्यू। U की वैल्यू हमारे पास है 0, 1, 2, 3 up to 19।
1 2 3 4 अप टू 90। ये डॉट डॉट का मतलब यही होता है अप टू, यानी कि 19 तक ये जाना है, माइनस डिफरेंस। और इधर जो आंसर हमारे पास आया था ए यूनियन बी का, वो लिखेंगे 0 2 3 4 5 6 7 8 11। ये हमारे पास इसका डिफरेंस निकालने के लिए वीडियो देखनी। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इन U बट नॉट इन A यूनियन B। वो अरकान जो U में तो हैं लेकिन A यूनियन B में नहीं हैं, वो अरकान ही हमारा आंसर होंगे। यानी कि 0 हमारे पास यहाँ भी है, इसको नहीं लिखना। 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 1 लिखना है। 2 यहाँ है, नहीं लिखना। 3 दोनों में है, नहीं लिखना। 4 दोनों में है, नहीं लिखना। 5 दोनों में नहीं लिखना। 6 दोनों में नहीं लिखना। 7 दोनों में नहीं लिखना। 8 दोनों में नहीं लिखना। 9 लिखना है। 10 लिखना है। 11 नहीं लिखना। 11 नहीं लिखना। और 11 के बाद 12 ज़ाहिर है इसमें है, उसमें नहीं है। 13 14, यानी कि हम अब इसको 19 तक ले लेते हैं। आप इसको फुली भी देख सकते हैं, 14 15 16 17 18 19। तो ये हमारे पास आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड। A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement। ये कंडीशन जा रही है हमारे दिमाग में आके फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमें इसमें हमने अभी फाइंड किया था A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, और वो फाइंड करने के बाद हम आते हैं अभी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की तरफ। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों का यहाँ पर फाइंड करना जरूरी है। नंबर 1 A कॉम्प्लीमेंट एंड नंबर 2 B कॉम्प्लीमेंट। फाइंडिंग फर्स्ट, पहले इन दोनों को फाइंड करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U डिफरेंस A और B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U डिफरेंस B। A कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो वैल्यू होंगी वो U की देखेंगे पहले, यानी कि U की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 अप टू 19, और A कॉम्प्लीमेंट की 0 2 4 6 8 जो हमारा डिफरेंस का निकालना है का तरीका था पिछले में अभी हमने किया था। 0 इधर है, ये नहीं लिखा जाएगा। 1 इधर है, उधर नहीं है, लिखा जाएगा। 2 इधर है, उधर भी है, नहीं लिखा जाएगा। 3 है, लिखा जाएगा, उधर नहीं था। 4 इसमें है, उसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 5 इसमें है, उसमें भी होगा, नहीं। 5 इसमें है, उसमें नहीं है, तो लिखा जाएगा। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिखा जाएगा। 7 इसमें है, उसमें 7 लिखा जाएगा। और 8 दोनों में है, नहीं लिखा जाएगा। 9 जो है वो इसमें है, आगे उसमें सब ही होंगे 10 11 12 अप टू 19। यानी कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड जो एक कॉम्प्लीमेंट था वो आ गया 1 3 5 7 9 10 11 12, I mean 9 10 11 12 13 14 up to 19। ये हमारे पास आ गया। इसको हम ले लेते हैं। फिर इसी तरह B का डिफरेंस फाइंड करना है। U की वैल्यू लिखेंगे 0 1 2 3 up to 19
और डिफरेंसेस में b का लेना है। b की वैल्यू है 2, 3, 5, 7 और 11। इनको फाइंड करेंगे उसी तरीके से। b कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारे पास 0, 1, 2 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 2, 3 नहीं लिखेंगे तो 4 होगा। 5 नहीं लिखेंगे 6 होगा। 7 नहीं लिखेंगे 8 होगा। और आगे 9 होगा और 10 होगा, 11 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14, 13 भी नहीं होगा, 13 होगा क्योंकि 13 इसमें नहीं है। 11 से आगे बाकी सारे ही होंगे। 14, 15, 16 up to 19. This is the answer of B complement. Now we have to intersect both of the set A complement and B complement. A complement intersection B complement. पहले हम इसका आंसर लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 पर, और इंटरसेक्शन 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं है, 12, 13, up 14, up to 19। ये हमारे पास आ गया। इनकी वैल्यूज हमने ऐड कर देख ली और अब हमने इसमें से निकालना है इनका सेम वैल्यूज को। 1 इधर है, इधर भी है, निकल जाएगी। 3 इधर है, उधर नहीं है, 3 लिखी जाएगी। हाँ, यहाँ पर 0 इसमें है, इसमें नहीं है। 0 सबसे पहले लिखी जाएगी, 1 नहीं लिखी गई। 3, 4 इसमें है, तो हम सेम को यहाँ पर मार्क कर देते हैं ताकि आसानी हो। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ये हमारे पास आ गया 1। और क्या है जी, 9 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसमें भी है। तो यानी कि 9, 10, 11 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 से आगे तकरीबन सारे ही हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19। राइट हैंड साइड ये हमारे पास आ गया। So we have a complement intersection B complement is equal to 1, 9, 12, 13, 14, 15 up to 19, and already A union B whole complement is equal to 1, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 up to 19. Both are equal, तो हम इनको यूं लिख लेंगे, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement proved। और verified। तो हमें ये बताया गया था कि U, A और D की वैल्यूज दी हुई थी और कहा गया था कि डी मॉर्गन्स लॉ को जो है आप स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ के हमने उसको पहले दोनों को हल किया, उनकी यूनियन इंटरसेक्शन दोनों फाइंड किए और फिर इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। वो सब करने के बाद हमने इनकी बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसको लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था, जो कि हमारे पास ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हमने निकाला था। फिर हमने दूसरी शॉर्ट में हमने ये लिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हमने ये फाइंड किया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी यही आया, तो दोनों इक्वल थे।
अक्सर जो है बुक्स में बच्चे इसका आंसर तलाश करते रहते हैं, तो बुक में इसका आंसर नहीं होता, बल्कि ये ऐसे होता है कि दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। अगर आंसर दोनों इक्वल हैं, योर आंसर एज वेल एज योर वेरिफिकेशन इज प्रूव, वेरिफिकेशन जो है दुरुस्त है आपकी, और आपने जो आंसर लाया वो भी दुरुस्त है। तो इंशाल्लाह जो है नए पार्ट के साथ जो है हम दोबारा से हाजिर होते हैं, दोबारा दूसरा पार्ट भी आगे करते हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट बी होल ए यूनियन इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अभी पार्ट हम इसका करेंगे।